दादा श्री बालकवि बैरागी ने परिवार के हम बच्चों की मानसिकता को किस तरह से तराशा और किस तरह से बहुत ही छोटी-छोटी और लगभग महत्वहीन बातें जिसे हम लोग मान सकते हैं, ऐसी बातों के ज़रिए उन्होंने हमें बड़े-बड़े सबक सिखाए। ऐसी ही कुछ बातों में से एक छोटी-सी लेकिन ज़िंदगी की दिशा बदल देने वाली या कहिए कि ज़िंदगी को दिशा देने वाली एक घटना आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात 1966-67 की है। मैं रामपुरा के शासकीय महाविद्यालय में बीए के भाग 2 का विद्यार्थी था। उन दिनों वहाँ पर जयदेव प्रसाद जी दुबे हमारे प्रिंसिपल थे। इंदौर के रहने वाले थे और शिक्षा क्षेत्र में वो काफ़ी बड़ा नाम था, बड़ा लोकप्रिय नाम था और बड़ी धाक थी। वो बिल्कुल साम, दाम, दंड, भेद चारों के समान रूप से उपयोग किया करते थे और बहुत प्रेमल आदमी थे, लेकिन आवश्यकता पड़ती तो बहुत सख्त भी हो जाया करते थे। वो वहाँ पर आए थे रामपुरा में कॉलेज में प्रिंसिपल बन के और दादा से निश्चय ही उनका संपर्क रहा होगा, क्योंकि तब तक दादा अच्छी खासी पहचान बना चुके थे और 67 में तो वे पहली बार चुनाव लड़ भी चुके थे, विधानसभा का, और विधायक बन भी चुके थे। तो जब मैं वहाँ बीए भाग 2 का विद्यार्थी था, तो यार दोस्तों के साथ बात करते-करते मुझे लगा कि मैंने भी अपनी फ़ीस माफ़ी की अर्ज़ी दे देनी चाहिए। मैंने यार दोस्तों के साथ मिलकर हम कुछ लोगों ने एक साथ अपनी-अपनी फ़ीस माफ़ कराने के लिए कॉलेज में आवेदन दे दिया। उस आवेदनों पे विचार करने के बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी गई है उस पूरे 1 वर्ष के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने घर पे खबर की, दादा तो थे नहीं, लेकिन घर वालों को सबको बताया कि मेरी फ़ीस माफ़ हो गई है, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा तनाव कम हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे दुबे जी ने बुलाया और कहा कि तुम्हें पता है बैरागी जी ने क्या किया है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात सुनाते हुए उसका निष्कर्ष था कि जब दादा को ये मालूम हुआ कि मेरी फ़ीस माफ़ हो गई है, और निश्चय ही ये उन्हें अपने आप तो मालूम हुआ नहीं होगा, दुबे जी ने ही उनको बताया होगा। तो उन्होंने दादा ने कहा कि दुबे जी, आप एक बच्चे की फ़ीस मेरी ओर से जमा कर लीजिएगा। आपने मेरे छोटे भाई की फ़ीस माफ़ कर दी है, वो तो बहुत अच्छा किया। लेकिन किसी एक बच्चे को, दूसरे को भी ये अधिकार हो सकता था उसकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। ये बात सुनाते-सुनाते दुबे जी बिल्कुल मुझे इस तरह से घूर रहे थे मानो वो मुझे मेरे आर-पार देख रहे हों, और उन्होंने कहा कि विष्णु, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें ऐसा संस्कार देने वाला बड़ा भाई मिला है। और फिर उन्होंने कहा कि अब बाकी बात मैं बैरागी जी से कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी फ़ीस माफ़ हो गई है, लेकिन तुम्हारी वजह से जिस किसी एक बच्चे की फ़ीस माफ़ नहीं हो सकी थी, उसकी भी फ़ीस माफ़ हो गई है और ये करिश्मा बैरागी जी ने कर दिया है। मैं जल्दी वापस मनासा गया अपने घर और वहाँ दादा से मुलाकात हुई तो दादा ने मुझे बहुत प्रेम से समझाया। उन्होंने मुझे 2 बातें बताई थी, अब तक नहीं भूल पाया हूँ। उन्होंने कहा कि बब्बू, मेरे घर का नाम बब्बू है। तो कहा बब्बू, देख तेने अर्ज़ी बिल्कुल ठीक लगाई। फ़ीस माफ़ करने का अधिकारी तू है, तुझे फ़ीस माफ़ की जाए, और तुझे फ़ीस माफ़ी मिली, ये कोई गैर-वाजिब नहीं है। तू जिन जो पैमाने बने हुए हैं फ़ीस माफ़ी के, उन सारे पैमानों पे तू बड़ा खरा उतरता है। लेकिन बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपने से भी ज़्यादा गरीब अपने आस-पास कई लोग हैं। उनकी चिंता करने की हम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, और हम लोगों ने कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हम अपने साथ वालों की, अपने से कमज़ोर लोगों की चिंता कर सकें। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि तुम यदि किसी की सहायता नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास घड़ी भर बैठकर, उसे ढांढस बंधाकर, उसका आत्मबल बढ़ाकर, उसका हौसला बढ़ाकर तुम उसकी बड़ी मदद कर सकते हो। तो तुम ये मत समझो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पैसा यकीनन बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है, वो पैसे वालों के मुकाबले दूसरे लोगों को काफ़ी कुछ दे सकता है, जो पैसे वाले के पास में नहीं होता है। पैसे वाले को तो यही मद रहता है कि मैं पैसे वाला हूँ और पैसे से सारी दुनिया खरीद सकता हूँ। लेकिन
पैसे से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता और सब कुछ हासिल किया जाता है आत्मबल से, अपने आत्माभिमान से और स्वाभिमान से। ये 2 बातें दादा ने मुझे उस वक़्त सिखाई थी 66-67 में। आज इतना अरसा हो गया है, लेकिन वो बातें मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ और जब भी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी सहायता पाने का अधिकारी हूँ, तो मेरे मन में एक क्षण को विचार आता है कि मैं भी इसके लिए कोशिश करूँ। लेकिन अगले क्षण दादा की शक्ल मेरे सामने नाचने लगती है और मुझे लगता है कि मेरे आस-पास ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे अधिक उस या सहायता के हकदार हैं और मैंने ये सहायता उनके लिए छोड़ देनी चाहिए। तब से दादा ने मुझे और हम परिवार के बाकी बच्चों को इस तरह से तराशा जैसे कोई कुम्हार चाक पे गीली मिट्टी के लोंदे को कोई आकार देता है, तो हम जितने भी बच्चे परिवार के जो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर बन सके हैं, इसके पीछे दादा की तराश हम लोगों के आस-पास नज़र आती है हम लोगों को और हम दादा की बातों को भूल नहीं पाते। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी।